जय हिंद। हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एल्केन के बारे में और एल्कोहल के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज फंक्शनल ग्रुप कीटोन के बारे में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला CO होता है, ठीक है। और जब ये सामान्य सूत्र ये एल्काइल के साथ जुड़ेगा तो CnH2n +1 COCnH2n +1। मतलब इस साइड भी अल्काइल ग्रुप होगा, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप होगा और बीच में कीटोन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि n की जगह पर 1 ले लेते हैं, n की जगह पर 1, ठीक है। यदि n की जगह पर 1 लेते हैं तो C1 हो जाएगा 2 और यहाँ 1 हो जाएगा +1। CO होगा, C1 हो जाएगा H2 +1 तो यहाँ C बचेगा 2 एकम 2 3 C CH3 CO और CH3 हो जाएगा। ये आपका अणुसूत्र बनकर तैयार हो गया, अणुसूत्र बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग संरचना सूत्र को देखेंगे, है ना। संरचना सूत्र में करना क्या है कि पहले बात तो इसको क्या कर देना है, फैला देना है। पहले कार्बन को लिखना है 1 2 3 कार्बन, है ना। तो संरचना सूत्र, एक सेकंड, संरचना सूत्र में क्या करना है ना। के कार्बन 1 2 3 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बीच वाले कार्बन पर O है तो कीटोन का फॉर्मूला में ऐसे देते हैं, है ना। अगर इसको लिखना चाहें तो C डबल बॉन्ड O, एक खाली इधर खाली, एक बॉन्ड इधर खाली जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक बॉन्ड इधर खाली है जिसको एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ना। बाकी 4 बॉन्ड इसको बुलाएंगे, 4 बॉन्ड इसको बुलाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, 1 2 2 और 3। ये हो गया संरचना सूत्र, है ना। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इधर देखिए CH3 है, इधर CH3 है और इधर CH3। तो आप लोग को बताया गया CH3 को मिथाइल बोलते हैं, है ना। तो लिख देंगे एक मिथाइल एक मिथाइल, एक मिथाइल दो मिथाइल, तो इसको कहेंगे डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, है ना। और बीच वाले को क्या करते हैं, कीटोन करते हैं, तो डाइमिथाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, है ना। अच्छा, इसको एसीटोन भी कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन भी कहते हैं, है ना। अच्छा, इसको क्या होगा, इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 नंबर, यानी 2 नंबर पर कीटोन है। इधर तो किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप जो है दोनों तरफ बराबर है। ऐसे हमको पहले फंक्शनल ग्रुप को देखना है, फंक्शनल ग्रुप किधर से पहले पहुंच रहा है ना। जिधर पहले से पहुंच रहे हैं उधर से लंबा चेन को क्या करेंगे, खोज लेंगे, है ना। इसमें 2 नंबर पर कीटोन है, कीटोन है और 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन में ई को हटा देंगे और ONE जोड़ेंगे, ONE जोड़ा जाता है। अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, है ना, अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो उसमें हम लोग करते हैं कि रूप में, है ना, क्या जोड़ेंगे, ONE जोड़ देंगे। तो हो गया 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, इसका संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम 2 3 4 5, जब कार्बन जब तक 10 नहीं पहुंचता है ना, तब तक हम रख सकते हैं क्योंकि हम लोग को 10 का तो नाम याद है ना। आगे देखते हैं, अगर हम 2 रखना चाहें, यहाँ पर 2 रखना चाहें तो क्या होगा। 2 रख के देखते हैं, n बराबर 2, तो अगर हम ये 2 रख देंगे तो C2H 2 2 4 1 5 हो जाएगा और यहाँ C हो जाएगा, यहाँ C2 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल, क्योंकि C2H5 को हम लोग इथाइल बोलते हैं, हम लोग को पता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं,
संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। इधर 2 कार्बन है, फिर 1 कार्बन है, फिर 2 कार्बन है, यानी 2 कार्बन और फिर 1 कार्बन, जिस पर हम लोग कीटोन दे देते हैं, फिर इधर 2 कार्बन। हाइड्रोजन पूरा देते हैं, 4 गुण सबका हो जाना चाहिए। 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 हो गया। ये हो गया संरचना सूत्र, है ना। जब अणु सूत्र लिख लेंगे तो संरचना सूत्र में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। फिर कॉमन नेम देख लीजिए, उसी तरीके से होगा। इधर C2H5 है, यानी एथेन में कार्बन कम, एक हाइड्रोजन कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एथाइल। तो इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, ये 2 इथाइल। 2 इथाइल को डाई कहेंगे, 2 को 3 को ट्राई कहेंगे, 4 को टेट्रा कहेंगे, है ना। और 2 इथाइल, अब बीच वाले को क्या कहेंगे, कीटोन। कीटोन आईयूपीएसी नेम देखते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो पहले तो नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर कीटोन है तो 3 दीजिए, डैश दीजिए, है ना। और टोटल 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, पेंटेन। तो ई को हटा के ओएन दे देंगे, यानी 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। अब देखिए ये साइमेट्री कीटोन है, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है, बराबर है। कार्बन की संख्या अलग अलग भी हो सकता है, आप सामान्य भी हो सकते हैं, है ना। इधर 2 हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, इधर 1 हो सकता है, तो उसको साइमेट्री कहते हैं। तो एक एग्जांपल उसको भी ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल उधर भी ले लेते हैं। मान लीजिए इधर हम रख देते हैं 2, इधर रख देते हैं 3, या हम इधर 1 रखते हैं पहले और इधर रखते हैं 2। इधर भी कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको आ गया बनाने के लिए तो आराम से बन सकता है ना। यहाँ 1 रखते हैं तो इधर हो जाएगा CH3, है, बीच में CO है, इधर 2 रखेंगे तो C2H5 हो जाएगा। ये आपका आयनिक सूत्र हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 2 4 कार्बन, तो 1 2 3 4। दूसरे नंबर पर क्या है, 1, फिर हाइड्रोजन को डाल देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इधर से गिनेंगे क्योंकि इधर से आपका कीटोन दूसरा नंबर पर आता है, अगर इधर से गिनता है तो तीसरा नंबर पर आता है, तो इधर दूर है तो इधर नजदीक, इधर से जिधर से पहले आएगा फंक्शनल ग्रुप उधर ही से गिने। तो 1 2 3 4, 2 नंबर पर कीटोन है, बाकी 4 को कहते हैं ब्यूट, ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटे, है ना। ये तो आईयूपीएसी नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया। अब कॉमन नेम कैसे लिखाएगा, कॉमन नेम भी हम तोड़ लिख देंगे, है ना। एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ एथाइल और बीच में कीटोन है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर होता है मिथाइल, इधर है मिथाइल, एक कार्बन, इधर 2 कार्बन है तो इथाइल, और ये बीच में इधर है कीटोन, ठीक है। तो मिथाइल इथाइल कीटोन, लेकिन ई पहले आता है अल्फाबेट में, अगर एबीसीडी हम लोग देख रहे हैं तो ई पहले आता है, तो हम लोग को पहले ई वाला लिखना होगा, यानी कि एथाइल लिखना होगा, एथाइल, और ये हो जाएगा मिथाइल कीटोन। इतना अगर जान जाएगा तो आप लोग को 10 क्लास में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं नोमेनक्लेचर में, है ना। और 5 ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का आ सकता है, अगर 5 नंबर आया है ना। अगर ये आता है तो आपको ये बनाना ही बेहतर होगा, अगर इसके अथवा में है तो अथवा वाला थ्योरी लिखना होगा, तो उसमें कितना भी लिखिएगा तो नंबर कर सकता है। लेकिन ये सब में अगर आप सही बनाते हैं तो एक 5 बतेगा तो 5 में 5 नंबर आ जाएगा, 5 सही होगा तो, है ना। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का हो सकता है और बिल्कुल आसान है। तो इसी तरीके से हम 1 है 2 है 2 है 3, इस तरीके से रख के हम लोग प्रैक्टिस कर ले, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उलट के देखें, क्योंकि आता है, क्या आता है, उल्टा आता है, मतलब कि नाम लिखा रहेगा और आपको लिखना होगा संरचना सूत्र लिखना होगा या अनुसूत्र लिखना होगा, तो उस तरीके से भी देख लेते हैं। मान लीजिए दिया है 2 हेक्सानोन, है ना, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना हेक्स, हेक्स में 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, है ना।
फिर दिया 2 और ONE, तो ओन का मतलब कीटोन, ओन मतलब क्या है कीटोन, है ना। तो 2 नंबर पर कीटोन होगा, चाहे इधर से गिने चाहे इधर से, तो इधर से भी गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाएगा, है ना। बस अब आपको क्या करना है, सब कार्बन का 4 बॉन्ड उड़ा देना है। सब कार्बन में 4 बॉन्ड उड़ा देंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया संरचना सूत्र, ये हो गया संरचना सूत्र। अब देखिए हो गया संरचना सूत्र, तो अणु सूत्र भी लिख सकते हैं आप, अणु सूत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या 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 है इधर से, अणु सूत्र कैसे लिखाएगा, इधर देखिए और इधर देखिए, है ना। इधर क्या देखना है, इधर मिथाइल है और इधर 1 2 3 4 ब्यूटाइल है ना। क्या है ब्यूटाइल, तो पहले ब्यूटाइल आना चाहिए, क्या आना चाहिए ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, है ना। फिर आना चाहिए मिथाइल, फिर आना चाहिए मिथाइल, और बीच में क्या होना चाहिए कीटोन, बीच में क्या होना चाहिए, हो गया। तो आपको बन के तैयार हो गया ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन, है ना। अगर इसका अणु सूत्र कैसे और लिखाएगा, अणु सूत्र, है ना। तो अणु सूत्र कुछ नहीं, पैर हाथ पे इसको बांध बांध दीजिए, अपने आप आ जाएगा। यहाँ सी है तो सी हो गया, समेटिए 3 गो H, तो 3 गो H लिख लीजिए, है ना। ठीक है, 3 H हो गया, इधर CO है तो यहाँ CO लिखो, यहाँ के कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ से 4 कार्बन हो गया, है ना। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, बिल्कुल आसान। ठीक है, अब एक और फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं हम लोग, कीटोन के बाद क्या पढ़ेगा, कीटोन के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं ईथर, पढ़ लेते हैं ईथर, ईथर यानी O, है ना। तो अब इसका हम लोग देखेंगे तो O को कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी कि ऑक्सीजन है इसको ईथर बोलते हैं यहाँ पर, है ना। इधर बॉन्ड खाली इधर बॉन्ड खाली, इसका मतलब साफ पता चल रहा है इधर भी एल्काइल ग्रुप जुटेगा और इधर भी एल्काइल ग्रुप क्या होगा, जुटेगा। तो सामान्य सूत्र बन जाएगा, सामान्य सूत्र आपका बन जाएगा CnH2n+1, OCnH2n+1। जिस तरीके से हम लोग अभी कीटोन का देखें उसी तरीके से, है ना, थोड़ा सा अंतर होगा, है ना। अब हम इसमें क्या रखते हैं, अगर हम 1 रखते हैं n बराबर 1, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या आएगा, CH3 आएगा, यहाँ क्या आएगा O आएगा, यहाँ क्या आएगा CH3 आएगा, हो गया, है ना। ये अणु सूत्र बन के तैयार हो गया, है ना। अब संरचना सूत्र देखेंगे, संरचना सूत्र देखेंगे तो संरचना सूत्र को जब हम अणु सूत्र लिख देंगे तो आराम से क्या करेंगे हम लोग, संरचना सूत्र भी लिख देंगे। एक कार्बन, एक कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन, है ना, और एक कार्बन, हो गया। अभी इसका 4 बॉन्ड होगा, है ना। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होता है, दोनों फुल है, इसको छोटा अब नहीं करना है ना। यहाँ देखिए हो गया, है ना, CH3OCH3, है ना, हो गया। अब इसका नाम लिख सकते हैं लोग, तो इसका नाम भी उसी तरीके से लिखा है, कॉमन नहीं देखते हैं, एक CH3 से मेथाइल बोलते हैं, तो मेथाइल मतलब क्या होगा, डाइमेथाइल, डाइमेथाइल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ईथर, ओ क्या बोलते हैं ईथर, ओ क्या बोलते हैं ईथर, है ना। अब देखिए कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम थोड़ा सा इसका डिफरेंट है ना। क्या करेंगे, एक को एक कार्बन को, एक साइड के कार्बन को और ऑक्सीजन को, जैसे एक मेथ है और O है, तो इसमें आईयूपीएसी नेम में क्या जुड़ेगा, ऑक्सी, आईयूपीएसी नेम में क्या जुड़ेगा, ऑक्सी, तो मेथ और ऑक्सी, तो मेथेनॉक्सी, मेथेनॉक्सी। अब इधर क्या है, एक ही कार्बन है, इसको बोलेंगे मीथेन, यानी मेथेनॉक्सी मीथेन, है ना। अब हम 2 रखेंगे तो इथेनॉक्सी इथेन हो जाए, और फिर अलग अलग भी रख सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। अच्छा दो रखते हैं, एक बार दो रखते हैं, फिर अलग अलग रख देते हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करना बाकी रह जाएगा, है ना बेटा। n बराबर 2 रखें, n बराबर क्या रखते हैं 2, तो क्या बन जाएगा C2H5 ओ, फिर इधर भी n बराबर 2 रखते हैं, ये सिमेट्री है तो दोनों तरफ सामान्य है ना। अब इसको दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, एक कार्बन दो कार्बन, हाइड्रोजन प्रत्याहट के साथ दे देना, हो गया, है ना, हो गया। अब देखिए इसमें क्या है ना, इधर में था, इधर सॉरी इधर इथाइल, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, है ना। इतना तो आप लोग को जवान लोग होना चाहिए, है ना, तो चट से बन जाएगा, है ना। तो कॉमन करके इथाइल इथर क्या होगा, डाई इथाइल, और इसको क्या कहें ईथो, है ना। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, है ना। तो हम बोलते हैं एक कार्बन, एक तरफ वाले को कार्बन को मिला देना है। अब दोनों तरफ अगर कार्बन की संख्या बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों तरफ अलग अलग है थोड़ा सा दिक्कत है, जो अगले बार हम बताते हैं इसके बाद, है ना। तो इतना को एथाइल और ऑक्सीजन मिल गया तो इसको बोलेंगे एथेन, ई हो गया, और आईयूपीएसी नेम में ऑक्सी जोड़ेंगे, ये एथेनॉक्सी हो गया, एथेनॉक्सी और एक एथेन, एथेनॉक्सी नाम रखा गया। अगर हम अलग अलग रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ एक कार्बन रखते हैं तो इधर एक हो जाएगा, इधर दो, नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं, एक वो भी बता देंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, आपका काम है। ठीक है, मान लीजिए इधर एक रखिए और इधर क्या रखे हैं, दो रखे, ठीक है, इधर एक रखते हैं, इधर दो रखते हैं, तो CH3 हो जाएगा अगर इधर एक रखे तो, है ना। बीच में होगा, इधर क्या हो जाएगा C2H5, है ना। इतना तो इनका मान बैठाने तो आप लोग आता ही होगा, है ना, इनका मान बैठाए हो गया, खेला खत्म, है। अब इधर क्या है, एक कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर O और बीच में दो, इधर दो कार्बन, इसको संरचना सूत्र में क्या करेंगे, इसके इसके हाथ पैर को फैलाएंगे, यहाँ एक कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, है ना। पहले कार्बन लिख देना है ना, बीच वाले को, चेन वाले को, फिर उसके बाद हाइड्रोजन फिल करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तो आराम से आपको चार बॉन्ड पुराना है, देखिए ऑक्सीजन का दो बॉन्ड है, इसको नहीं छोड़ना है कुछ, इसका तीन, एक बॉन्ड तो इधर बैठी है, बचा इधर तीन बॉन्ड, है ना, इधर तीन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन देखिए तीन बॉन्ड, तीन को इधर, इधर दो है तो इसका क्या होगा, एक दो तीन चार पांच, एक पांच को हाइड्रोजन खाली जगह है तो पांच को हाइड्रोजन भर दे, वैसे हो गया। अब नाम थोड़ा सा इसको सही से देख लेते हैं, नाम में कॉमन नेम तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्बन को मेथाइल बोलते हैं, दो कार्बन को इथाइल बोलते हैं, है ना, और ओ को इथर बोलते हैं, तो ये मेथाइल हो गया, इधर इथाइल हो गया, और तो एबीसीडी में ई पहले आता है तो पहले इथाइल लिख लेंगे, है ना, अल्फाबेट लिख लेंगे, इथाइल, ठीक है, और फिर इधर होगा मेथाइल, है ना, फिर बीच में क्या बचा, और इथर, ठीक है। आईयूपीएसी नेम देखते हैं, आईयूपीएसी नेम देखते हैं, है ना। आईयूपीएसी नेम में आपको इधर और इधर, तो एक कार्बन को जोड़ेंगे, अब इधर वाला जोड़ेंगे इधर वाला, तो जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा है, सॉरी उल्टा बोलिए, कम है ना, कम है, यानी इधर एक कार्बन, इधर दो कार्बन, तो इधर को रहने दो, इधर दो कार्बन और ऑक्सीजन, तो एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, और ऑक्सीजन तो मेथेनॉक्सी, मेथे नॉक्सी, है ना, मतलब कम कार्बन वाले को जोड़ना है, तो कम कार्बन। अब बाकी बचे इधर एथेन, मेथेनॉक्सी, एथेन, एथेनॉक्सी, एथेन। अब फिर उसी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, आराम से जोड़ते चल जाएं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है या कहीं गलती नजर आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, है ना, वो इसे सब्सक्राइब कर ले। आपके जो मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह चैनल जो है वो लाभदायक होगा, और इस पर ऑब्जेक्टिव भी कराया जाता है, तो इस पर जुड़ के रहिए, है ना।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग मोटिवेट हों और अच्छा से अच्छा क्या कर सकें, कंटेंट ला सकें। ठीक है, एक और देख लेते हैं, है ना, फिर अगले वीडियो में देख लेंगे बाकी जो भी रहेगा, है ना। अगर देखते हैं अच्छे तरीके से तो आपके 5 मिनट क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया, आप देखते एल्डिहाइड दे सकते हैं, एल्डिहाइड, CHO होता है। इसको तोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड इधर हो जाएगा और H इधर हो जाएगा, एक खाली होगा, है ना। इसके सामान्य सूत्र को देखते हैं, सामान्य सूत्र को देखते हैं तो CnH2n+1 CHO। ठीक है, अब इसमें भी एक रखते हैं, यदि अगर हम एक रखते हैं, है ना, तो एक रखेंगे तो क्या होगा, CH3 हो जाएगा और CHO हो जाएगा, CH3 हो जाएगा और CH हो जाएगा। अब इसका संरचना सूत्र को देखते हैं, संरचना सूत्र को देखते हैं तो एक कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। ये तो पहले एल्डिहाइड वाले को हम लोग क्लियर कर लेना है, एल्डिहाइड वाले को, एल्डिहाइड को कैसे करना है, ऐसे करना है, यानी यहाँ डबल बॉन्ड O दो और यहाँ H दे दो, और बाकी इस चार को इस कार्बन के चार बॉन्ड बनाते हैं। देखिए CH3 H3 हो गया, इधर हो गया, है ना। अब कॉमन नेम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना, कॉमन नेम को फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, है ना, फॉर्मल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम देखते हैं, के कार्बन में दो कार्बन। अच्छा, आईयूपीएसी नेम में क्या जोड़ेंगे यहाँ पर, आईयूपीएसी नेम में, है ना, लास्ट में Al जोड़ना होगा, यानी प्रत्येक रूप में, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, Al जोड़ना पड़ेगा लास्ट में, है ना। तो दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, और लास्ट में Al जोड़ेंगे, ओ ओ एल जोड़ते हैं अल्कोहल में और Al जोड़ते हैं एथे सॉरी एल्डिहाइड में, तो हो गया एथेनॉल। उसी तरह दो रखेंगे तो प्रोपेनॉल, है ना, तो दो रखते हैं, दो रखते हैं, यदि C2H क्या हो जाएगा, दो दो चार पांच हो जाएगा, अगर एक बराबर दो रखा जाएगा, है ना, तो भाई क्या बचेगा, CHO बचेगा, है ना। तोड़िए इसको, इधर के कार्बन है, संरचना सूत्र में, संरचना सूत्र, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, और लास्ट वाला, पहले एल्डिहाइड को इधर थोड़ा कर दीजिए, बना दीजिए, हो गया। एक ऊपर O चल जाएगा और बगल में H चल जाएगा, बाकी में क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तीन कार्बन को क्या बोलते हैं, अब कॉमन नेम देखें तो कॉमन में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। अच्छा, तीसरा इसमें कॉमन नेम और सामान्य नाम में उतना का अंतर नहीं होता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो आईयूपीएसी नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लेते हैं, एक दो तीन, तीन को कहते हैं प्रोपेन, और लास्ट में इसके लिए एल जोड़े, प्रोपेनल, प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल, कोई दिक्कत है। उसी तरह 3 4 5 6 7 8 रखते हुए चल जाए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग उलट के देख लेते हैं, इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि नाम दिया रहेगा, संरचना सूत्र लिखना होगा, मान लिया जाए, मान लिया जाए आपको लिखा हुआ है एथेनॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, इथर वाला देख लेते हैं, इथर वाला नहीं देता। अब मान लिया आपको लिखा हुआ है ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, एक इथर वाला देख लेते हैं, एक एल्डिहाइड, पकड़ेंगे कैसे, ऑक्सी लगा हुआ है, तो ऑक्सी है तो इथर है, क्योंकि हम लोग पता है कि आईयूपीएसी नेम में ऑक्सी किस में लगता है, इथर में लगता है ना। तो सबसे पहले इथेन, तो इथेन के लिए दो कार्बन, एथ के लिए दो कार्बन पता है, फिर ऑक्सी के लिए O, फिर प्रोपेन के लिए तीन कार्बन, बस हो गया फिक्स। मामला भी यहाँ से क्या है, कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से मामला, है ना। अब सिर्फ आपको हाइड्रोजन देना है, इसका बॉन्ड फुल है, इसके लिए छेड़छाड़ नहीं करना है इसको, अब बाकी जहां जहां है उसके लिए हाइड्रोजन दे दीजिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, ये हो गया संरचना सूत्र, है ना। अब इसका नाम लिखना है, कॉमन सॉरी अनुसूत्र लिखना है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, तो यहाँ C2 परिवार से लिखें, पहले इसको लिखें C2, H का कितना है 5 है, O बीच में, यहाँ कितना C3, H कितना है, H कितना है 7, हो गया, है ना। अगर कॉमन नेम लिखना है तो तोड़ के लिखेंगे, इधर को बोलते हैं इथाइल, फिर इधर को बोलते हैं 3 को प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल, और ये को बोलते हैं इथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, है ना। इस तरह ये ए जुड़ा हुआ है तो समझ जाना है कि एल्डिहाइड है, क्या जाना, एल्डिहाइड। ब्यूटेनल, ब्यूटेनल 1 2 3 4, है ना। लास्ट में एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला कितना होता है CHO, इधर O दे दीजिए, O दे दिए, बाकी हाइड्रोजन हो गया। अनुसूत्र में C 1 2 3 3, हाइड्रोजन 7 और O, हाँ हाइड्रोजन 7 और फिर CHO हो गया कंप्लीट, है ना। इतना अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इतना बाकी है इसको हम लोग क्लियर करेंगे। जय हिंद।